सेवा जय फड़ापेन जय गुरुवाना। हेलो हेलो। और इसी बीच सम्मानित रू 750 दादा दीपक साहे कुड़ूपा जी, गोंडी मुठुआ जड़ी बूटी की ज्ञाता, आप सभी के बीच में पधार चुके हैं। ग्राम तेंदुखेड़ा छोटा, जिला नरसिंहपुर, अखिल गोंडवाना कोया पुनः भूमिका संघ मांदी से हैं। वो मंच तक आए और कोया समिति उनका हल्दी चावल से सेवावान स्वागत अभिनंदन वंदन करें। और इसी बीच आप सभी बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ कोया पुनेम गोंडी धर्म दर्शन का रसरंग में आनंद ले रहे थे। और समय के बेला को लेकर सबसे पहले कुड़ारी की पावन भैया को सतनमन सेवा जोहार। इसी कण में विराजमान पंच तत्व कलश घट ज्योति शक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। इस ग्राम की खीरोदाई के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। 5 खंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। काल कलेशों को हरने वाले दाई कंकाली के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। 5 खंड धरती के राजा शंभू बाबा के चरणों में सेवा जोहार। माई नर्मदा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। समस्त 33 कोटि पेन शक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। सेवा जोहार गुणवाना क्रांति आंदोलन के जनक पेनवासी दादा मरकाम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। इस सोई हुई और खोई हुई अमानत को पुनः खोजने वाले पेनवासी दादा मोतीरावन कंगाली जी के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। मेरे जन्म देवैया दाऊ दाई माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। मेरे मन मंदिर में जोत जलाने वाले दादा गुरु सोहन साहेब पंद्रे जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। दाएं पक्ष में विराजमान सम्मानित 750 दादा अमर शाह मरकाम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। मंच पर विराजमान समस्त भूमिका गण गुरु भाई, आप सभी को सादर हृदय से सेवा जोहार। समस्त मेरे वाद्य कलाकार मंच पर विराजमान हैं जो संगीत की बेला को सजा रहे हैं, उन सभी को सादर हृदय से सेवा जोहार। सेवा जोहार। इस कोया पुनेम की आयोजक कमेटी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, आप सभी को हृदय से सेवा जोहार। और हमारे सम्मानित कैमरामैन जो 2-3 दिन से लगातार इस कोया पुनेम की सतमार्ग को अपने कैमरा के माध्यम से शूटिंग करके और पूरे सिंगारदीप गुंडवाना लैंड के कोया सगाजनों तक यहाँ की आवाज वो अपने कैमरा के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। ऐसे सम्मानित हमारे ध्रुवे जी जो इकलौनी से जिला नरसिंहपुर से हम सभी के बीच पहुंचे हैं, उनको भी सादर हृदय से सेवा जोहार है। सेवा जोहार। दूर दराज से आए मेरे सगा मातृशक्ति, पितृशक्ति व साथी धर्म प्रेमी बंधुगण, आप सभी को देवदास उइके की ओर से जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। बोल खड़ा तेनका। धन्यवाद। इसी बीच में हमारे यरण परते कुड़ारी, इन्होंने 50 रुपये की राशि लिखेंगे ना? हाँ, इन्होंने 50 रुपये की राशि से पेमेंट किया है। विश्राम परते 100 रुपया, ग्राम कुल्हाड़ी, हाँ, कुल्हारी से बैठ जाइए, आगे से बैठ जाइए क्योंकि कैमरा चल रहा है। आगे आ जाइए, इधर से बैठ जाइए, जगह खाली है। 50 रुपये की राशि से पेमेंट किया है। राजेश भल्लावी ग्राम 4 गांव से इन्होंने 50 रुपये की राशि पहुंचाई है। और बेयोम परते ग्राम कुल्हारी से इन्होंने 50 रुपये की राशि से पेमेंट किया। धन्यवाद ऐसे महान धर्म प्रेमियों के लिए। चलिए पुनः हम अपने ध्यान अपने मन मंदिर को एकाग्रचित प्रकृति शक्ति फड़ा पहन के चरणों में लगाएंगे। काफी बच्चे बड़ी ओजस्वी वाणी से आप लोग अपने कोया पुनेम के सार को आप लोग दादाजी के माध्यम से समझ रहे थे।
चलिए उसी बेला में हम आपको पुनः आपको ले चलते हैं कि तेरी लीला कोई न जान सके, हे वणदेव तुम्हारी जय जय सेवा। कि हे चितानंद सर्वज्ञ जहाँ हे चंड अखंड प्रचंड महा, तुम अजर अमर अविनाशी हो, हे वणदेव तुम्हारी जय जय सेवा। जल बीच तुम्हें अग्नि भी तुम्हें 49 पवन हो तुम्हें, तुम घट घट के वासी हो, हे वणदेव तुम्हारी जय जय सेवा। आकाश तुम्हें पाताल तुम्हें मुखरत रवि शश के प्रकाश तुम्हें, हे त्रिगुण रूपी स्वामी हो, हे वणदेव तुम्हारी जय जय सेवा। तुम्हें अतल वितल हर पल छिन छिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जय जीनता हे स्वामी, हे वणदेव तुम्हारी जय जय सेवा। हर डाल तुम्हें हर पात तुम्हें हर मूल तुम्हें, तुम ही ग्रह नभ के तारे हो, हे वणदेव तुम्हारी जय जय सेवा। कि तन भी तेरा मन भी तेरा धन भी तेरा, कि गति प्रगति प्रताप को जान सके, हे वणदेव तुम्हारी जय जय सेवा। कि तेरी लीला कोई ना जान सके, हे वणदेव तुम्हारी जय जय सेवा, हे वणदेव तुम्हारी जय जय सेवा। बड़े एकाग्रचित भाव से उस अनंत शक्ति फड़ापेन बड़ा देव की महिमा, बड़ा देव की दरबार में हम उस मानव जीवन को किस दिशा में ले जाया जाए, किस मार्ग से हमको आगे जाया जाए, ऐसी निर्मल धारा के मार्ग पर हम लोग इस मंचेर को या पुनेम के माध्यम से अपने मानव जीवन को कृतार्थ करने का जो सतमार्ग प्राप्त हो रहा है। और अभी आप नारी धर्म के बारे में आपको दादाजी भली भांति परिचित करा रहे थे, क्योंकि नारी धर्म हमारे मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और आज के डेट में भारत भैया गुंडवाना लैंड के अंदर सबसे ज्यादा नारी को ही धर्म की व्यवस्था से जोड़ा गया है। जैसे जब हम मंदिर पे अगर देखते हैं तो मंदिर पे सबसे ज्यादा हमारी मातृ शक्तियों के नाम पर भक्ति है। जैसे हम सुबह अगर करते हैं तो प्रार्थना बोलते हैं, प्रार्थना भी एक स्त्रीलिंग है, वंदना स्त्रीलिंग है, पूजा स्त्रीलिंग है, आस्था भी स्त्रीलिंग है, संध्या भी स्त्रीलिंग है। संध्या, भक्ति, अर्चना सब इन्हीं के नाम पर जा रहा है। पूजा, भक्ति, आस्था, वंदना, प्रार्थना, कीर्तन सब हमारे मातृ शक्तियों तरफ गया। आपके तरफ क्या गया मंदिर में? पूजा, भक्ति, आरती, संध्या सब पूरा मातृशक्ति की तरफ गया। लेकिन एक ही चीज आपकी तरफ गया, वो है मंदिर में घंटा। आते ठन और जाते ठन, और तुम्हारे लिए उधर कुछ नहीं है। घंटा दिया है आपको उधर, जो जाते भी बजाओ ठन और आते भी ठन। पूजा, भक्ति, आस्था, वंदना
तपस्या, अर्चना, पूजा, पूजा तो वो इन्हीं तरफ शब्द जा रहा है, तो सारा का सारा इन तरफ दिया है। 12 महीने के अंदर जितने तीज और त्योहार हैं वो भी इन्हीं की पारे में है। अभी दादा सुनाए थे, सावन से समय हो जाता है, ऋषि पंचमी आता है, फिर हर छठ आती है, फिर अहोई अष्टमी आती है, करवा चौथ आता है, महालक्ष्मी आती है। तमाम तीज त्योहार सब इन्हीं को दे दिया गया। आपको एक आध त्योहार आपके लिए भी बनना था, एक आध व्रत उपास। आपके लिए कोई व्रत उपास नहीं बताया हो, सब इन्हीं के लिए। क्योंकि नारी को अगर गुलाम बना लिया जाए तो उसकी पूरी गुलाम कौम हो जाती है। ताली बजाना पड़ेगा। नारी अगर गुलाम है तो उसकी पूरी कौम गुलाम हो जाती है। इसलिए नारी को गुलाम बनाने के लिए इतने सारे तीज त्योहार उपास व्रत बनाए गए। फिर भी हमारी दशा और दिशा बदल नहीं रही है। फिर भी हमारी दशा और दिशा वहीं की वहीं है। कभी हमने सोचा नहीं, इतना बड़ा पुजारी ये समाज, इतना त्याग तपस्या करने वाला, पूजा भक्ति करने वाला, नियम संयम बनाने वाला, दान और पुण्य करने वाला, फिर भी ये समाज की दशा और दिशा वहीं की वहीं है। कारण है इसका, हमने कभी खोज नहीं किए, सत्य की खोज नहीं किए। जैसे हमने बताया आपको कि जंगल में एक मृगा होता है और मृगा के नाभि में एक कस्तूरी कुंडल होती है। उसकी नाभि मतलब पेट में जो नाभि होती है उससे सुंदर महक आती है, लेकिन उस मृगा को मालूम नहीं होता है कि मेरी नाभि में कस्तूरी कुंडल है जिससे सुंदर महक आ रही है। वह सोचता है कि कहीं दूर से महक आ रही है, तो वह जंगल की तरफ जा दौड़ लगाता है उस महक को पाने के लिए। जंगल में जब जाता है तो वहां भी उसको महक प्राप्त नहीं होती है। पेड़ों के पास जाता है तो वहां भी वो महक प्राप्त नहीं होती है। फिर पत्थरों के पास जाता है, वहां भी कोई महक नहीं है। फिर नदी के पास जाता है, वहां भी कोई महक नहीं है। फिर पहाड़ चढ़ जाता है, लेकिन वहां भी कोई महक नहीं है। वह बेचारा अभागा मृगा अपने अनमोल जीवन को दौड़ा दौड़ा करके नष्ट कर रहा है। क्यों भैया? क्योंकि उसको पता नहीं है कि मेरी नाभि में जो कस्तूरी कुंडल है उससे ही महक आ रही है। ऐसे ही भैया जी गुणवाना के लोगों को पता नहीं है, इसलिए दुनिया भर के तीज त्योहार में लगे हैं। इन्हें अपना धर्म पता नहीं है, इन्हें अपना धर्म पता नहीं है, अपना पुण्य में पता नहीं है, इसलिए इतने तीज त्योहारों को मानने में लगे हैं, समय वेस्ट करने में लगे हुए हैं। इसलिए आपको बताया गया कि सास ससुर की सेवा करो, अरे पति का राखो ध्यान। ये तीनों ही देवता कहते गौड़ी सो जान। सास ससुर की सेवा करो, पति का राखो ध्यान। ये तीनों ही देवता ऐसा कहते गौड़ी श्यान। अब इसको समझना होगा भैया। सास ससुर, सुर माने क्या होता है? देवता। कहते हैं ना सुर माने देवता। जब ससुर देवता हुआ तो सासू कौन हुई? देवी हुई ना। सास ससुर, तो जब सुर देवता होता है तो सासू देवी हुई। तो ये हमारे सास ससुर ही आपके देवी देवता हुए। और पति
तीसरा नंबर में पति। अब अपने मायके से जहां आपका जन्म हुआ, जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया और जन्म देकर पाल पोस के बड़ा बनाया और आपका शादी किया, और शादी करके आप किसके नाम पे, पति के नाम पे घर छोड़कर आए यहां पति के लिए। पति के लिए हम माँ बाप को हम छोड़कर आए, और उन जन्म दिवैया माँ बाप को छोड़कर हम किसको पाए यहां, सास ससुर को, सास ससुर को यहां पाए। तो उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि इधर हमको सास ससुर मिल गए, उधर जन्म दिवैया माता पिता को छोड़ करके हम पति के नाम पर यहां आए, तो यहां हमको सास ससुर मिले। पति का राखो ध्यान। अभी दादा बता रहे थे कि हरि ताल का तीजा व्रत जब होता है तो हम पूजा पाठ आदि करते हैं, व्रत करते हैं, तो पति के पैर नहीं छूते हैं ना, शर्म लगती है। धोखा से लग गया तो पर लेते हैं, धोखा से पैर लग गया तो पर लिया, बाकी नहीं। अगर ऐसी स्थिति बना थे तो एक काम करा करे आप लोग, हम उपाय बता देते हैं आपके लिए। आप अंदर बुला लाए कमरे में, तनते आइयो, और होता ही भीतर पर लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना भाई देखेगा, ना बहन देखेगी, ना दादा दाई देखेंगे, ना देवर देखेगा, और हम अपने पति के पैर भी छू लेंगे। ये एक सरल उपाय है, तो ऐसा करेंगे ना आप पति के पैर छूना है आपको, हाथ ऊंचा करके बताइए, छूएंगे पैर क्या आप? नहीं, नहीं छूएंगे। हाथ ऊंचा करो तब हम आगे बात बोलेंगे, नहीं बोलेंगे आज तो। सारी मात्र शक्ति हाथ ऊंचा करो। जिनकी का लड़ाई चल रही है, बताइए, हाथ ऊंचा नहीं कर रही हैं, और वही पति तुमको साड़ी ला के दे रहा है, पांव पे जनिया बिछोड़ी ला के दे रहा है, लिपस्टिक ला के दे रहा है, सब कुछ प्राप्त कर रहा है पति देव, और पांव परन में बताओ इतनी दिक्कत हो रही है। भैया राजा हारो बिल्कुल लानो बंद करो, कोई मतलब नहीं है। जे आपके पांव परन तैयार नहीं है, और आप जाकर शहर सिटी में कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, कितनी दिक्कतें भोगते हैं, कितना पसीना बहाते हैं, तब जाकर पैसा जुटता है, और इनको सजाते हो जी तुम्हारे पांव परन तैयार नहीं है। तो पति हमारा भगवान है आपका, क्योंकि वो सारी आपकी इच्छा पूर्ति करता है। कौन करता है बताइए? अगर व्रत रह रहे हैं तो पूजा का सामान तो पति ला के देता है ना, पति ही ला के देगा। जब संतान साथे व्रत आएगा तो चूड़ा लेना होगा तो कौन ला के देगा? वो भी पति ही लाएगा। बोले इस बार तो अच्छा मस्त वाला चूड़ा ला के देना जी, और ला के देना ही, नहीं तो समझ लेना दादागिरी और ऊपर से। तो बताइए, पति के द्वारा हमारी हर इच्छा पूर्ति हो रही है, वही पूर्ति कर रहा है हमारी। और उसमें आपको बता दूं एक विशेष बात है, आप दादा बता रहे थे कि आपके लिए कोई व्रत नहीं है, व्रत है, आपका व्रत है पति व्रत। इसके बाद बड़ा देव का व्रत है। पति की जो सेवा करता है, पति की जो आज्ञा का पालन करता है, उसी को धर्म पत्नी कहते हैं। बाकी सबके पत्नी होती है। जो पति धर्म निभाए वो धर्म पत्नी होती है, और बाकी तो फिर पत्नी ही है भाई, वो धर्म पत्नी होती। तो बताइए, आपको धर्म पत्नी बनना है कि नहीं बनना है? और धर्म पत्नी कैसे बना जाता है? जो पति की सेवा करे, पति के आज्ञा पालन करे, पति को दुख ना दे, पति को अपशब्द ना बोले, माता पिता की सेवा करे, और घर को सुंदर सजा के रखे, वो धर्म पत्नी होती है, वो घर की लक्ष्मी होती है। अब एक समय की बात है
कि एक गांव में एक पति का व्रत रहती थी। एक रानी जो है वो अपने पति का व्रत करती थी। जब से वो शादी करके घर में आई और वैवाहिक जीवन में जब बंध गई तो वो पति की सेवा करती थी। पति को जब पति कहीं से घूम करके आते थे खेती बाड़ी से काम करके तो जल्दी से उनको पानी दे देना, नहाने के लिए पानी रख देना। जब कहीं जाते थे तो उनको मदद कर देना, तैयारी करवा देना। जब कहीं से हारे थके आते थे तो उनको ताना नहीं मारती थी, लगाती कहाँ करत रहे, कहाँ बैठे रहे, अब तक ऐसा काम हो जातो न। तो वो ऐसा नहीं करती थी। पहले उनकी सेवा करती थी, फिर उनसे बड़े प्रेम से कार्य पूछती थी। पहले उनको भोजन देती थी, फिर स्वयं भोजन करती थी। जब वो कहीं चले जाते थे मेहमानी में 2-4 दिन के लिए तो उनके नाम से एक थाल सजा के पति देव के नाम से रखती थी, फिर भोजन करती थी। ऐसा उसका नियम चलता था। पति व्रत में इतनी शक्ति आ गई। एक दिन हुआ क्या कि पहले के जमाने में जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं था तो लोग अपना आटा निकालने के लिए पत्थर की चक्की से आटा निकालते थे। ये पट्टे वाली चक्की नहीं थी, लाइट से बिजली से चलने वाली, वो पत्थर वाली चक्की से आटा निकालती थी। उस रानी के सामने एक मकान और था, लेकिन वो रानी बड़ी खराब थी। वो अपने पति को हर पल झगड़ती रहती थी, कभी अच्छे से प्रेम से कभी बात नहीं करती थी। और यह जो सामने वाली थी, जो पति की सेवा करके पति के नाम का जो व्रत करती थी, और वो व्रत भी इतवार के दिन ही करती थी। वो इतवार के दिन अपने पति के नाम से व्रत रखना, पति की सेवा करना, ये उसका नित्य कार्य था। ऐसे कई वर्ष उसको बीत गए। और पहले के जमाने में जब 4 बजे रात से जब रानियां पत्थर की चक्की चला के आटा निकालती थी, और पहले के जमाना में कोदों, कुटकी, समा, पारसा, ज्वार, बाजरा, मक्का हुआ करता था, तो जो बकले वाला जो अनाज होता था उसको बक्कल से अंदर का जो अनाज निकालना होता था तो उसको ओखली में मूसर से कूटना पड़ता था। कोदों कुटकी को ओखली में कूटना पड़ता था। तो 4 बजे रात्रि में वह रानी ओखली में कूटने लगती थी कोदों कुटकी को। और उसका पति क्या है, 4 बजे रात्रि में डिब्बा डोल को जाता था। उसका भी नियम था कि समय जल्दी उठता था। अभी दादा बता रहे थे आजकल की तो दिन वैसे आ जाता है तब उठती हैं, लेकिन उस समय सूर्य भगवान उदय के पहले ही बिस्तर छोड़ देते थे। और आज देखिए चिड़िया घोंसला छोड़ देती है, सूर्य भगवान के उदय के पहले चहचहाने लगती है। सूर्य उदय के पहले बाद तक चिड़िया घोंसला में नहीं रहती है, वो पक्षी है देखिएगा। और सूर्य ऐसे पहले वो घोंसला छोड़ देता है। उसी प्रकार वो राजा रानी सूर्योदय पहले से अपना बिस्तर छोड़ देते थे। तो वह राजा डिब्बा लेकर के जंगल में शौच आदि करने गया और वहां से वापस आया घर। और घर आकर के जो रानी कुटाई कर रही थी उखली में मूसर से, और उसी समय उसके पति देव ने पानी मांगा। बोले भगवान थोड़ा पानी तो दे दो। और जैसे ही उसने बोला था और रानी का हाथ ऊपर तरफ गया, ऐसे ऊपर तरफ गया तो रानी ने वैसे कहा भगवान पानी तो दे दो। तो मूसर को रानी ने वहीं छोड़ दिया, ऊपर ही छोड़ दिया। और रानी उठ करके पानी देने चली गई, मूसर वहीं रुका रहा। ताली बजाना पड़ेगा। मूसल जो है उधर ही रुका रहा और गई अपने स्वामी को पानी दिया। उन्होंने हाथ
साफ किए और फिर वह वो वापस आई और मूसर को पकड़ी और फिर से कूटने लगी। यह दृश्य सामने घर की जो पड़ोसन थी वह इस दृश्य को देख रही थी। उसने देखा कि इसका पति आया, उसने पानी मांगा और इसने अपने मूसल को छोड़ दिया और पानी देने लगी। सवेरा हुआ, दिन हुआ, पड़ोसन फिर उसके पास गई, बोले रे दीदी ऐसा क्या चमत्कार है तेरे पास, ऐसा क्या जादू है तेरे पास जो तुम मूसर ऊपर छोड़ करके अपने पति को पानी देने चले गई और मूसर वहीं रुका रहा। तो वह बताती है, बहन मैं पति का व्रत करती हूँ। बोले कैसे करती है? बोले मैं पति की सेवा करती हूँ, पति के कपड़े धुलती हूँ, जब वो थक हार के खेती बाड़ी के काम से आते हैं तो पैर दबाती हूँ, नहाने के लिए पानी रखती हूँ, सबसे पहले भोजन उनको कराती हूँ। कभी मैं क्रोध नहीं करती, कभी अपशब्दों से नहीं बोलती, मैं उनकी हर आज्ञा का पालन करती हूँ। ऐसा मेरा व्रत रहता है। सबसे पहले मैं उनको भोजन कराती हूँ, तब मैं भोजन ग्रहण करती हूँ, ये मेरा नियम चलता है। तो पड़ोसन बोली जी तो मैं भी करूंगी। अब बात तो भैया बड़ी लड़ोखन थी, जब से ब्याह वर करके आई थी, बड़ी झगड़ेलू, नाना प्रकार की गालियां दे, बोलन को ठिकानो नहीं। भाभी लग गई, माँ ने भी देखी ऐसा करत, मैं भी करत हूँ। भैया ने आज भैंसो शाम को बढ़िया अपने पति देव के पास गई और बढ़िया पाँव हाव दबा लगी। पति देव के अल्लाह यार आज कहाँ से दिन उगे आओ, आज तो बढ़िया पाँव हाव दबा रही है, क्या होगा तेरे लिए? बोली मैं पति व्रत कर रही हूँ। बोले कैसे? बोले मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुमको खाना खिलाऊंगी, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी। बोले अच्छा, अब तक तो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब बोले अब मैं पति व्रत करूंगी और सुनो मैं आपकी सेवा करूंगी, पैर दबाऊंगी, कपड़े धुलूंगी, खाना खिलाऊंगी। और फिर ऐसा करना पर रात को सो जाएंगे, फिर सुबह तुम्हें डिब्बा लेके जाना और फिर मैं कूटूंगी धान वगैरह जो, और मेरा मुंह सर ऊपर जाए और तुम पानी मांगना, तुम पानी मांगना और मैं अपना मुंह सर सा दूंगी। बोले अच्छा हाँ ठीक है। रात को बढ़िया सो गए अपने शयन कक्ष में और सवेरे वो कुटाई में लग गई। उसका पति डिब्बा डोल करने गया और वहां से वापस आया। बोले भगवान पानी तो लेके आओ। और जैसे इसने मुंह सर उधर ऊपर भेजी है, उसने पानी मांगा और मुंह सर हने आके जवानक डड़े में गिरे हैं, दैया लेने के देने पड़ गए। अब इतनी गाली दी, कछु कहन के नहीं। पड़ोसन को इतनी गाली दी, बोल रही थी कि पति के व्रत में इतना शक्ति है, ऐसा है वैसा है, मुंह सर सज्जात है, कर लगे छनौर मेरो तो मुखड़ो मिट गाओ। अब बा ने बताई कि तू एक ही दिन में मुंह सर साध रही है, मैं जब से पति के घर में आई हूं तभी से सेवा कर रही, तू एक ही दिन में मुंह सर साध रही है, क्या एक दिन में मुंह सर सदेगा? तो पति के व्रत में इतनी बड़ी शक्ति है मेरी माता हो कि मुंह सर तक सद गया। अगर आपको अपने व्रत के सत्य को देखना है तो पति की सेवा चालू कर दो, मुंह सर आज भी सद जाएगा। ताली बजाना पड़ेगा, आज भी मुंह सर सद जाएगा। अब आप रोजन भूख प्यासे रहती हैं, कभी करवा चौथ के नाम रोज झगड़ा करें, फिर चल्ला मुंह देखें। एक दिन में चलना मुंह देख करके खुशपति को कर रही हैं और जाके बाद में तो फिर दुर्दशा ही बेचारे की। तो इससे हमारा करवा चौथ सफल नहीं होगा। हमें नित्य क्रिया में पति की सेवा करना होगा, तब जाकर के मुंह सर सदेगा और पति की उम्र बढ़ेगी। पति की उम्र ऐसे नहीं बढ़ेगी। पति को इसलिए और प्यार से बात करना होगा, पति की प्रशंसा करना होगा। पति की उम्र बढ़ेगी, अगर उसको तुम तकलीफ दोगी तो रात दिनों दिन सनकत जाएगा और उम्र कमती जाएगी। इसलिए आपको कोई तीज त्योहार रखने की जरूरत नहीं है। आपको इतवार का व्रत करना है, पति की सेवा करना है और बड़ा देव का ध्यान करना है।
ध्यान करके और आपको अपना पूरा दिन बिताना है। इस तरीके से व्रत करना है। बड़ा देव धन का देने वाला है, बड़ा देव सुख शांति का देने वाला है, बड़ा देव दुनिया को संचार करने वाला है। कोई ऐसी वैसी शक्ति थोड़ी है। इसलिए हमें इधर उधर की व्यवस्था में नहीं जाना है। आपको पता ही नहीं है कि हरि ताल का तीजा व्रत की उत्पत्ति कहां से हुई है। आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे, पर आप व्रत उपास रखते हैं। करवा चौथ व्रत की उत्पत्ति कहां से हुई आपको मालूम नहीं है, पर आप व्रत रहती हैं। ऋषि पंचमी की व्रत की उत्पत्ति कहां से होती है ये भी आपको मालूम नहीं है। वे ऋषि कौन थे, आपके रिश्ते में क्या लगते थे, ये भी पता नहीं है। फिर भी व्रत हमारी मातृशक्तियां रहती हैं। महालक्ष्मी, ये व्रत की उत्पत्ति कहां से हुई है, ये सबसे पहले ये व्रत पूजा कहां हुई। क्या कोया पुनम की व्यवस्थाएं हैं, क्या गोंडी धर्म में ऐसा कहीं लिखा है, क्या हमारे पूर्वज हमारी रानी महारानियां ऐसा करती थीं। कभी हमने ऐसा चिंतन मंथन नहीं किया और देखा देख पड़ोसन की देख और हम सारे लोग उसमें लग गए। इसी से हमारा कल्चर, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान मिटती जा रही है और हमारे विदेशियों की व्यवस्था को घर में स्थापित करते जा रहे हैं और हमारी देवाधामी को हम बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए हम असहाय व दुखी हैं। इसलिए हमारी दशा और दिशा नहीं बदल रही है। इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है, आज के बाद तमाम ऐसे आयुर्वेदिक के तीज त्योहारों को बंद कर दो और गौड़ी धर्म को पालन करना चालू कर दो। सारे लोग कर दो चालू। अगर आपको गौड़ी धर्म को मानना है और उसको बचाना है तो आपको गौड़ी धर्म का पालन करना होगा, उसके मार्ग पर चलना होगा। ये आपके नारी धर्म की सत्यता है और पवित्रता है। इसी प्रकार से आपका मासिक धर्म जब आता है, मासिक धर्म के समय आपको दादाजी ने बताया कि मासिक धर्म के समय हमको देवाधामी में नहीं जाना चाहिए। और आज वर्तमान में छोटा सा धर्म हमारी मातृशक्ति ने बचा के भी रखा है कि जिस समय मासिक धर्म आता है उस समय वो चूल्हे चौका मिट्टी के बर्तन नहीं छूती हैं, लेकिन भरे खेत में भी जाती हैं, गौशाला में भी जाती, पानी भी भरती हैं। अब हम ऐसी स्थिति में पानी भर रहे हैं तो बताइए पतिदेव उस पानी को पी रहा है, उसी से खाना बन रहा है, उसी से सास ससुर भी खाना खा रहे हैं, तो हमारा पति वो मासिक धर्म नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है वो। इसलिए ऐसी स्थिति में अब आपके पतिदेव का नंबर है, वो आपके धर्म को मजबूत करेंगे तो उनके धर्म को आप मजबूत करेंगी और आपके धर्म को हमारे पितृशक्ति करेंगे। 5 दिन तक आपको पानी भर के देंगे, आपको भोजन बना के देंगे। अरे 25 दिन तक आप सेवा उनकी करती तो क्या 5 दिन नहीं दे सकते भैया? 5 दिन आप इनकी सेवा करोगे अगर आपको धर्म बचाना है तो, क्योंकि आपके मासिक धर्म में इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर आपका पालन आपने कर लिया तो दुनिया में भटकने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जरा सी गलती के वजह से हमारा बड़ा देव जंगल चला गया। कहां चला गया? जंगल। क्योंकि नवाखाई में बड़ा देव की पूजा होती थी। जो नवाखाई हम जो छिटकवारी डालते हैं ना, छिटकवारी का जो काम था, कार्य था, वो कार्य राजा लोग कर रहे थे और छिटकवारी के समय जो है नवाखाई का भोजन जो है नए अन्न का वो रानी बना रही थी। और बनाते समय ये रानी मासिक धर्म से हो गई। अब रानी ने सोचा कि बड़ा देव ये तो गलत हो गया, अब इसको खाएगा कौन? तो रानी ने मासिक धर्म के समय जो भोजन बना रही थी इसलिए उसने उस रहस्य को छुपा लिया और वह भोजन थाल सजा करके वहां भेज दिया। और जैसे वो भोजन पात्र वहां गया और बड़ा देव भाव स्वरूप में आए एक सगा को, और वहां से घर से निकल करके कहा
जंगल में चले गए। जंगल में जब गए तो यहाँ सारे भूमका पंडा बेगा पढ़ियार बोले, देवा कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके कारण आप नाराज होकर के घर से बाहर जा रहे हैं। सारे लोग पीछे गए और वो भाव रूपी बड़ा देव जाकर के जंगल में साझा की झाड़ में विराजमान हो गए। सारे पंडा पढ़ियार बेगा भूमकर बोले, बाबा देवा ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसी कौन सी चीज आपको समर्पित नहीं कर पाए जिसके कारण आप नाराज हो गए हैं। तो देवा कहने लगे, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न था, कोई सेवा में कमी नहीं थी, लेकिन जो तुम्हारी भोजन बना रही थी और भोजन बनाते समय वो मासिक धर्म से हो गई और वही भोजन आप परोसने वाले थे, इसलिए मैं उस स्थान को छोड़ करके जंगल में आ गया। अब बताइए, मासिक धर्म होने के कारण तुम्हारा बूढ़ा देव कहाँ जंगल में चला गया। और अगर हम वैसी स्थिति थी फिर देवाधामी में जाएंगे तो बताइए क्या देवाधामी हमारी उधर रहेगी? नहीं रहेगी, वो स्थान छोड़ करके फिर भाग जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें देवाधामी में नहीं जाना है। मूढ़ महारण कंगी नहीं भरना, भरे खेत में ना जाना, आगी हो रहा नहीं भूंजना चाहिए, पानी भी नहीं भरना चाहिए। ऐसा आप अगर पालन आपने कर लिया तो आपकी शक्तियां कभी छीण नहीं होगी। हमें उसी का पालन नहीं करते, इसलिए आर धर्म में ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं क्योंकि वो मासिक धर्म नहीं मानती हैं। उसी मासिक धर्म से मुक्त होने के लिए वो ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं और आदिवासी गौण समाज में मासिक धर्म का पालन करती हैं। तो बताइए फिर आपके लिए क्या जरूरत है ऋषि पंचमी व्रत की? नहीं है ना कोई जरूरत। आर्य समाज की मात्र शक्तियां इसलिए रहती हैं क्योंकि वो मासिक धर्म नहीं मानती। उस समाज में दूध दही भोजन प्रसादी वो सब बनाती हैं और पति को और घर परिवार को खिलाती रहती हैं, लेकिन आदिवासी समाज में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप क्योंकि इसका पालन करती हैं तो आज से तुमको पता चल गया, तो अब ऋषि पंचमी व्रत आज से बंद कर देना है, अब इसकी रहने की जरूरत नहीं है। अब हमें मासिक धर्म का पालन करना है, पालन करना है 5 दिन तक। उस समय घर में दिया भी नहीं जलाना, 5 दिन तक वो घर का दीपक बंद रहेगा। 5 दिन तक आपके कपड़े परिवार के कपड़ों से अलग रहेंगे, आपको देरी भी नहीं लांघना है। 5 दिन के बाद अपने कपड़े शुद्ध करके यानी धुल करके स्नान ध्यान बना करके घर की लीपा पोती करके और फिर उस दीपक को प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा आपको पालन करना है। आपके घर में कोई विघ्न बाधा प्रवेश नहीं करेगी, लेकिन इस क्रिया को आपको परिपक्व पालन करना होगा। इस प्रकार से आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है। अभी तक हुआ क्या हमारे साथ कि हमने सिर्फ मानने का काम किया है, हमने जानने का काम नहीं किया, और जिसने जैसा बताया हम वैसा मानते चले गए। और दुनिया के लोगों ने कहा है कि तुम तो मानो, जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जान जाओगे तो फिर विरोध करोगे। इसलिए उन्होंने जानने का आपको मौका नहीं दिया। लेकिन आज धन्य है हमारे संविधान की ताकत कि शिक्षा और दीक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। आज हम पढ़ लिख करके और सही और गलत का विरोध करने की ताकत इस मंच से हम महसूस करने लगे, उस शिक्षा के वजह से। इसलिए हमें सही गलत का पहले ज्ञान होना चाहिए। उस मृगा की भांति नहीं भटकना है कि नाभि में कस्तूरी कुंडल है और दौड़ लगा रहा है साहब, पूरे जंगल पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता दी है, पर हम उस कस्तूरी कुंडल की महक प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए आपको उस नाभि के भांति अगर कोई अपने को सार को अगर आपको सत्य से आपको परिचित होना है तो पाखंडवाद का त्याग कर दो, घोड़ी धर्म को मान लो, बड़ा देव के दर्शन हो जाएंगे, आपको बड़ा देव के दर्शन हो जाएंगे।
इस प्रकार से सगाजन मेरी मातृशक्तियां आपको पालन करना है, क्योंकि घर की आप लक्ष्मी हैं। आप चाहें तो घर को सजा सकती हैं, आप चाहें तो घर को मिटा सकती हैं, आपके हाथ में है। कहते हैं घर बारी, और एक वो होती है जो नवरात्रि हम कहते हैं भैया बारी लगा रहे हैं, कहते हैं ना बारी, वो भी बारी है और घर की ये भी बारी है, उसको भी हम देवी कहते हैं और ये भी देवियां हैं। अगर ये देवियां चाहें तो घर को स्वर्ग बना दे और ये चाहे तो नरक बना सकती हैं। ताली बजाना पड़ेगा। इसलिए मेरी मातृशक्ति